जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो का फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ये फैन फॉलोइंग सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। ये फैन फॉलोइंग झारखंड से बाहर भी जो अलग राज्य है वहां भी जयराम महतो का मतलब फैन दिखा जा रहा, क्रेज देखा जा रहा। अब देखिए, जयराम महतो झारखंड से बाहर भी अगर सभा को संबोधन करने जा रहे हैं ना, तो वहां भी उतने ही भीड़ रहता है जितना झारखंड के सभाओं में रहता है। आखिर कहां गए हैं वो, आज इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, अमूमन जो है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तो जो है कि मिलता जुलता समझ में आ रहा है। लेकिन जयराम महतो आज जहां पर गए हैं और जिस सभा को संबोधन करने गए हैं वो है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा में भी उतनी ही भीड़ है जितना कि झारखंड में भीड़ रहता है उनकी सभाओं में। आज सारी बात करेंगे इस वीडियो में, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि क्रम महोत्सव जो है कि वो एक फेस्टिवल है जो हमारे झारखंड की सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, यहाँ का पर्यावरण से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, प्राकृतिक फेस्टिवल है। अब इस फेस्टिवल को झारखंड से जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर मनाया जाता है। अब उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज। मयूरभंज जिला का एक जगह है रायरंगपुर। रायरंगपुर में एक महोत्सव मनाया गया, क्रम महोत्सव, और उस महोत्सव में जयराम महतो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जयराम महतो पहली बार गए हैं उड़ीसा। इससे पहले अपने जीवन में कभी भी वो उड़ीसा नहीं गए थे। ये फर्स्ट टाइम था जब वो गए। लेकिन एक बात समझिए, कभी नहीं गए, उसके बावजूद भी उतने ही भीड़ वहां देखा गया, उतने ही लोग सुनने आए थे जितना कि झारखंड में जयराम महतो को सुनने आते हैं। भाई, भाषा अलग है। हाँ, हालांकि झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होने के एतबार से कुछ कुछ भाषाएं समझी जा सकती है, लेकिन जयराम महतो जब बोलना स्टार्ट किए तो वहां के लोग डिमांड करने लगे कि भाई थोड़ा सा बंगाली मिक्स करके आप बोलिए। जयराम महतो बाकायदे बोले भी, कुछ कुड़माली बोले, कुछ खोटा बोले, हिंदी में बोले। इस तरह से वो जो है कि उस सभा को एड्रेस करने लगे। अब सभा को जो संबोधन करने लगे तो उसी दरमियान में बिरहत झारखंड का वो जिक्र कर बैठे। देखिए, ये बिरहत झारखंड है क्या, इसको थोड़ा सा समझना हम लोगों को, क्योंकि जयराम महतो का जहां भी प्रोग्राम आने की झारखंड से बाहर होता है, जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से आने के मिलता जो मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है, और वहां का अगर अदर स्टेट का आने की जिला है, तो ये बिरहत झारखंड का कॉन्सेप्ट को जयराम महतो उठाते और वहां के लोग जो है कि भाई सुनते भी हैं, ऊपर से ताली भी बजाते हैं। आने के बिरहत झारखंड का कॉन्सेप्ट सही है। अब बात समझिएगा, जब झारखंड बिहार से अलग आने की राज्य का डिमांड चल रहा था, उस समय हमारे झारखंड के कई ऐसे कद्दावर नेता, आंदोलनकारी, भाई झारखंड अलग राज्य, झारखंड सेपरेट का डिमांड चल रहा था। अब इस दरमियान में जो है पश्चिम बंगाल का कुछ जिला, उड़ीसा का कुछ जिला, छत्तीसगढ़ का कुछ जिला, ये कुछ कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र था झारखंड से जो सटा हुआ क्षेत्र था, वो लोग जो है कि भाई झारखंड का हिस्सा बनना चाहते थे, खुद वहां के लोग बनना चाहते थे। अब पश्चिम बंगाल का अगर आप बात करें तो झारग्राम है, मिदनापुर है, आपका जो है कि पुरुलिया है, ये जितना भी क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र जो है झारखंड का, बिरहत झारखंड का हिस्सा में कॉन्सेप्ट में था। लेकिन आज भी वहां के लोगों को मलाल है कि हम झारखंड में शामिल नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि सांस्कृतिक और सामाजिक जो है ना, ये मिलता जुलता है। चाहे वो फेस्टिवल हमारा, अब क्रम महोत्सव झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्योहार है, इसको प्राकृतिक आने की जो है कि भाई त्योहार भी कहा जाता है। ये जो है वो वैसे वैसे जगहों पे मनाया जा रहा है। अब उड़ीसा का एक दो जिला है जहां पर हमारे झारखंड के जो आंदोलनकारी थे, जैसे शहीद निर्मल महतो, वो उड़ीसा का मयूरभंज जो जिला है, उस जिला में जाकर वो जो है आंदोलन करते थे। बात समझिए, कई बार वो गए। हालांकि हिस्सा कहां का, हिस्सा जो है भाई उड़ीसा का, लेकिन वहां के जो जिलावासी वो भी चाहते थे कि भाई झारखंड का हिस्सा हम बने, लेकिन बना नहीं। आज भी उड़ीसा का मयूरभंज जिला का जो लोग हैं उनको मलाल है। मलाल इस रूप से भी देखा जा सकता है कि जयराम महतो उड़ीसा में जाके उड़ीसा वासियों को कह रहा है कि आपको झारखंड में होना चाहिए,
और लोग ताली बजा रहे हैं। दैट मीन्स वहां का लोग आज भी चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक, हमारी जो है कि सामाजिक जो है, ये सब चीज जो है कि झारखंड से मिलता जुलता। हाँ, समय के साथ जो है भाई बोली बदल गई होगी, ये भौगोलिक स्तर पे जो है कि हम लोग बटे हुए, लेकिन सामाजिक स्तर से और सांस्कृतिक स्तर से भाई मिलता जुलता है। इसी के लिए बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट को जयराम महतो भाई अलग स्टेट आने की जब जाते हैं, जिस तरीके से आपका चाहे वो पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा हो, उड़ीसा का कुछ हिस्सा हो, या फिर छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा हो, यानी कि टोटल 9 जिला ऐसा था जो ये तीनों स्टेट से जो है कि झारखंड में शामिल होना था, लेकिन हुआ नहीं। आइए, जो मलाल सिर्फ वहां के लोगों को नहीं, हम झारखंडियों को भी है। अब देखिए, इस बात को लेकर जो है कि उसी मंच से जयराम महतो कहते हैं, आने वाले वक्त में जब सदन चलेगा, उस सदन में वर्तमान की सरकार से मैं ये डिमांड करूंगा और सारी कॉन्सेप्ट को मैं वहां रखूंगा कि बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, ये सारा चीज जो है ना, जयराम महतो बाखूबी लोगों को समझा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। आखिर जयराम महतो का भाई झारखंड में जितना क्रेज है, उतना अलग भी स्टेट में क्रेज है। आखिर ये क्रेज के पीछे कारण क्या है? और भी तो नेता है झारखंड का, और भी महतो नेता है झारखंड का, और भी आदिवासी नेता है झारखंड का, और भी तरह का जो है कि नेता है, लेकिन उनका क्रेज नहीं है। ऐसा क्यों? इसी का क्रेज क्यों है? इसके पीछे कारण है। देखिए, जयराम महतो जितना आने की एक सिंपल तरीके से रहकर और जनता के बीच में वो रहते हैं, जनता का मुद्दा को उठाते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं ये करप्ट अधिकारियों से, यही जो है ना कि दूसरे प्रदेशों को, युवाओं को भाता है और भाई खींच लेके चला आता है। अब सोचिए, एक बात तो समझ सकते हैं आप कि झारखंड में अपने विधानसभा को छोड़कर अन्य भी विधानसभा में कहीं वो जाते हैं, पूरे झारखंड में कहीं भी जाते हैं, भाई वो जनता दरबार लगा देते हैं। कोई समस्या को लेकर आया, वहीं पे बैठ गया, फोन लगाना स्टार्ट किया संबंधित अधिकारी से, भाई अधिकारी को कहते हैं कि इसका जो है कि मामला को सॉर्ट आउट करे। एक बात बताइए, बिहार में भी जो है कि एक व्यक्ति आया था और आने के बाद शायद गया जो जिला है वहां का कोई व्यक्ति था, तो कुछ बिजली को लेकर जो है कि जयराम महतो से कहा था कि अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है, जबकि जयराम महतो कहते कि भाई मैं तो झारखंड डुमरी का विधायक हूं, फिर आपके बिहार में मैं कैसे? बोला नहीं, आप अगर बात कर लेंगे तो हो जाएगा। अब बताइए, ये वाली बात है। अब ये भी देखा गया कि जब वो उड़ीसा क्रम महोत्सव में वो जा रहे थे, उसी दरमियान में एक जगह रुक के वो जनता दरबार लगा दिए उड़ीसा में। अब सोचिए, आखिर जो है कि वहां के लोगों को कैसे पता भाई जयराम महतो आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ मेरा समस्या को सॉर्ट आउट यही कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि जयराम महतो का काम बोलता है, जयराम महतो कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके से, जिस लहजे में काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में काफी कुछ जो है कि बेहतर होने वाला है। अब एक बात समझिए, पश्चिम बंगाल का बृहद झारखंड का जो हिस्सा का बात जयराम महतो करते हैं, वहां गए, वहां भी इसी तरीके से भीड़, इसी तरीके से लोग सुनने के लिए पश्चिम बंगाल में भी आए। उड़ीसा गए, उड़ीसा में भी इसी तरीके से। अब भाई अब बारी है आपका बिहार का। बिहार वो जाएंगे, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव में एक निर्दलीय कैंडिडेट है जो महनार विधानसभा का है, वो है आपका विपिन यादव सर। अब विपिन यादव सर जो है कि जयराम महतो का फैन निकले और आगे मिलने के लिए मिलने आए, न्योता दिए कि आप जो है कि समय आपको अगर मिलता है तो आप एक बार जो है हमारे विधानसभा में आइए। जयराम महतो कमिटमेंट भी कर दिए कि ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे। अब एक बात बताइए कि अभी से ये बात का एक कयास भी लगाया जा रहा कि जयराम महतो जब जाएंगे ना महनार विधानसभा, झारखंड में जितना जयराम महतो का भाषण सुनने के लिए वो इकट्ठा होते हैं ना, उससे ज्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि विपिन यादव सर जो वहां पहुंचे ना जयराम महतो के पास, वो महनार विधानसभा के युवाओं का प्रेशर से पहुंचे। वहां के युवाओं का डिमांड है कि आप जो है कि भाई झारखंड का एक नौजवान विधायक बना है, क्रांतिकारी है वो, उसे सर एक बार बुलाइए। अब इसी बात को लेकर जो है कि भाई विपिन यादव सर पहुंच गए।
अब देखिए कैसे जो है इनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस क्रेज में बढ़ने के पीछे कारण एक है भाई, काम। ऐसे तो युवा विधायक, युवा नेता बहुत हैं कहने को, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहा जयराम महतो, जिस तरीके से जयराम महतो का सदन में आवाज उठाना, सरकार के आंख में आंख डालकर बात करना, ये सभी लोगों को भा रहा है। चाहे वो उड़ीसा का लोग हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का लोग हो। अब पश्चिम बंगाल में तो ये भी ऐलान है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे बिरहज झारखंड क्षेत्र का जो इलाका है वहां हम जो है अपना कैंडिडेट देंगे। संगठन भी बनना वहां तैयार होना स्टार्ट हो गया। अब सोचिए, ये क्रेज है जयराम महतो। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जयराम महतो जिस तरीके से दिन पर दिन जो है कि जहां भी जा रहे इनका फैन फॉलोइंग बढ़ता जा रहा, आने वाले वक्त में क्या इनकी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी से उठकर क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है? और जिस तरीके से वो पहली बार उड़ीसा पहुंचे और उड़ीसा में भी उसी तरीके से भीड़ देखा गया, आपका क्या राय है? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जरूर अपनी राय दें। आपकी राय हमारी बल है, हमारी शक्ति है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।